हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वीर एक छोटे से शेल्टर से लोगों को जाने के लिए रोकता है और उन सभी से कहता है, मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा इस शेल्टर को बचाने के लिए। इस बात को सुनकर वहाँ का बूढ़ा हुआंग वीर की तरफ देखने लगता है और बूढ़ा हुआंग अपनी आंखें सिकोड़ लेता है और वीर को कुछ कहने की कोशिश करता है। इतने में जो वीर था वह कहता है, हम न कि इस शेल्टर की रक्षा करेंगे बल्कि इस शेल्टर पर अटैक करने वाले लोगों को भी जवाब देंगे। इसके अलावा हमारे शेल्टर पर जो लोग अटैक करेंगे उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे। वीर की इस बात को सुनकर पीछे खड़ा हुआ एक आदमी हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, ये पागल कौन है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। और इस आदमी के पीछे खड़े हुए उसी के साथी बोलते हैं, ये आदमी कौन है, इस शेल्टर में तो इसे मैंने पहली बार देखा है। तभी इसके पास खड़ा हुआ एक आदमी और बोलता है, ऐसा लगता है कि यह पी के आया है, वैसे इसे पता नहीं है क्या रईसों के शेल्टर से कुछ भी लेना बहुत ही बड़ी मूर्खता होती है। उसे मूंगफली तो मांग के देखो, वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। वही इन सभी और वीर की बातों को सुनने के बाद में जो बूढ़ा हुआ था वह वीर की तरफ देखता हुआ वीर से कहता है, नौजवान, उस अटैक करने वाले शेल्टर को हराने की बात तो छोड़ो, हमारे पास इस शेल्टर की रक्षा करने की भी ताकत नहीं है। हम ये सब कैसे कर सकते हैं। एल्डर हुआंग की बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह एल्डर हुआंग को कहता है, एल्डर हुआंग, इस म्यूटेंट ड्रैगन ब्लड सरपेंट की मदद से मुझे नहीं लगता कि अटैक करने वाले लोगों को हराना इतना ज्यादा मुश्किल रहेगा। वहीं जो एल्डर हुआंग था वह इस एलियन को देखने के बाद में काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लड ड्रैगन सरपेंटिंग अपने जिन लोग अनलॉक करता है और सभी को बताता है कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सब देखने के बाद में एल्डर हुआंग हैरानी में वीर को देखता रहता है और अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सामने वाले लड़के के पास में एक पेट डेविल सोल है। इसके अलावा उस पेट डेविल सोल ने 6 जिन लोग अनलॉक करके रखे हैं। और इसी वक्त भीड़ में से एक बंदा वीर को पहचान लेता है और वीर से कहता है, क्या तुम वीर रहे जाओ राष्ट्रपति के दामाद। इस बात को सुनकर पास से खड़ा हुआ उसका दोस्त पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो। तुम नहीं जानते क्या इसे, यह असुर जाति के राज परिवार को धमकाने वाला और हराने वाला है। यह बहुत ज्यादा फेमस है। वीर को पहचानने के बाद में इस भीड़ में एक अलग सा जोश आ जाता है और सभी के सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, एल्डर हुआंग, हम सभी के सभी कहीं पर नहीं जा रहे, हम अपने इस शेल्टर के लिए फाइट करना चाहते हैं और उन दुश्मनों को हराना चाहते हैं। सभी लोगों को इतना उत्साहित देखने के बाद में एल्डर हुआंग सभी को चुप करता हुआ कहता है, मिस्टर वीर रहेजा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये सवाल मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन सवालों से हमारे जीने और मरने की बातें जुड़ी हुई है। इन सब बातों को सुनने के बाद में जो वीर था सामने की तरफ देखता हुआ कहता है, हाँ पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं। वीर की हाँ सुनने के बाद में एल्डर हुआंग वीर से कहते हैं, जैसे ही यह अटैक हमारे ऊपर खत्म होता है तो क्या तुम इसके बाद में हमें छोड़कर यहाँ से चले जाओगे या फिर यहीं पर रुकोगे। इस बात को सुनने के बाद में आसपास के लोगों के दिमाग में भी यह बात आती है और सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, हाँ ये बात भी है, वीर रहेजा के जाने के बाद में अगर उन स्पिरिटों ने हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई की तो हम सब भी क्या कर पाएंगे, हमें कुछ भी पता नहीं है। ये सब कुछ सोचने के बाद में सभी लोग गुपसु गुपसु बातें करने लगते हैं और कहते हैं, यार हम वीर के बिना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब भी हुआ कि अभी हमें इतना ज्यादा नहीं उछलना चाहिए, है ना। सभी की बातें सुनने के बाद में वीर इन सभी के बारे में सोचता हुआ अपने मन में कहता है, हाँ ये भी है, अगर भले ही मैं इस वक्त इन सभी की हेल्प कर दूं तो भी मेरे जाने के बाद में वह जो साई शेल्टर है वह अपने सेना को और भेजेंगे और इन सभी लोगों को खत्म कर देंगे और ये फिर से खत्म हो जाएंगे और मैं इनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। इस बात को सोचने के बाद में वीर सभी से कहता है, मेरे यहाँ से जाने से पहले मैं ये सब कुछ सुनिश्चित करूंगा कि जैसे ही मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा तो मैं उन्हें भारी नुकसान पहुंचाऊंगा और अगर ऐसा भी नहीं कर पाया तो मैं अपने ब्लड ड्रैगन सरपेंटिंग को आपके पास यहीं पर छोड़ दूंगा ताकि वो आप सभी की रक्षा कर सके। वीर की बात को सुनकर एल्डर हुआंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी में अपने हाथ मिलाते हुए वीर से कहते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो। इस बात को सुनकर वीर मुस्कुराते हुए एल्डर हुआंग से कहता है, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना तो मैं टेम्परेरी रूप से आपको ब्लड ड्रैगन सौंप दूंगा, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा ना। वीर की इतनी सीधी बात सुनकर जो एल्डर हुआंग था वह हंसते हुए वीर से कहते हैं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, हमें आपके ऊपर विश्वास है। वैसे भी आप वर्तमान के राष्ट्रपति के दामाद है, इसलिए हमें आपके ऊपर कोई भी शक नहीं, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। वीर हुआंग का विश्वास पाने के बाद में कहता है, वैसे मुझे अभी पता नहीं है कि दुश्मन किस ठिकाने पर है, तो मुझे क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद में एल्डर हुआंग अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, हमारे ऊपर जो अटैक करने के लिए आ रही हैं वह थॉर्न फॉरेस्ट की स्वामी
अर्थोरंस है और यह अर्थोरंस जो है यह नोबल स्टेज की है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनने के बाद में वीर हिरानी में ही सोचने लगता है कि इसका मतलब यह भी थोरन फॉरेस्ट के अंदर आता है और थोरन हर इन पर राज करती है। इसी के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हम सीधे ही इसके 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर सामने की तरफ देखता हुआ कहता है, भले ही मैं एक बड़ी सेना का जनरल नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास छोटी सी टुकड़ी को संभालने का कुछ कौशल है, इसलिए मैं इन्हें आसानी से संभाल सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो सैनिक है वो काफी अनुभवी है और वह इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। वीर ऐसा बोलता हुआ और हुआंग सामने की दीवार से एक पहाड़ को देखने लगता है और इसी वक्त जो एल्डर हुआंग था वो आगे कहता है, मिस्टर वीर आपको यहाँ आए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और आपने इतने से दिनों में ही सभी लोगों को अपना फैन बना लिया है। वहीं हम इस शेल्टर के नीचे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और सभी लोग अपनी प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज्यादा बिजी थे। इसी वक्त जो वीर था वह एल्डर हुआंग की तरफ मुड़कर देखता है और एल्डर हुआंग से कहता है, एल्डर हुआंग पहले ही 3 दिन बीत गए हैं और अभी तक भी उस रहस्यमयी स्पिरिट ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं जाकर पहाड़ों में जाकर चेक करता हूँ, शायद हमें कुछ पता चल जाए और हमें कुछ प्लानिंग करने का मौका मिल सके। इतना करने के बाद में ही यह सीन यहीं पर कट होता है। अब हम सीधे ही पहाड़ों का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर उस स्पिरिट के बारे में जानकारी देखने के लिए चला जाता है। तो वीर को एक पहाड़ के बीच में कुछ दिखाई देता है और उस जगह को देखने के बाद में वीर सोचता हुआ कहता है, एल्डर हुआंग ने मुझसे कहा था कि जिस व्यक्ति ने हमारे तक पहले ही अटैक होने वाली सूचना पहुंचाई थी वह पहाड़ी के बीच में रहता है और वह जिस जगह पर रहता है वह मछली के मुंह के आकार की थी, तो शायद ये वही जगह है। वहाँ पर काफी अच्छा व्यक्ति रहता है और ये सब कुछ याद करने के बाद वीर इस जगह को देखता हुआ कहता है, शायद ये वही जगह है जिस जगह पर वह व्यक्ति होना चाहिए। और फिर एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है और छुपते हुए वीर अपने मन में सोचने लगता है, शायद मुझे यहीं रुककर वेट करना चाहिए, अगर मैं लेट हो गया हूँगा तो वह नहीं आएगा और वह मर चुका होगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद में उस घर जैसी जगह पर एक आदमी आता है, जिसे देखने के बाद में वीर हैरानी में कहता है, क्या यह टे है? यह इस जगह पर? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने समय बाद में मैं टे से मिल रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं रूही का बॉडीगार्ड बनने के लिए मैंने इस टे से फाइट की थी और मैंने इसे हरा दिया था। टे को वहाँ देखने के बाद वे थोड़ी देर के लिए लापरवाह हो गया था और इस थोड़ी सी लापरवाही की वजह से टे को पता चल गया था कि वहाँ पर कोई है। तो टे पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, कौन है वहाँ पर? वीर खुद को इस तरीके से पकड़ा जाने के बाद में चट्टान के पीछे से निकलता हुआ कहता है, भाई टे, तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया है। वहीं जो टे था वह वीर को हैरानी में देखते हुए कहता है, वीर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वीर इस चीज का जवाब नहीं देता है और आगे बोलता है, मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि शेल्टर को बचाने के लिए जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी वो आप होंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वीर की बात को सुनकर जो टे था वह इधर उधर देखता हुआ वीर से कहता है, अभी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्या अंदर चलकर बात करें? और ऐसा कहता हुआ अपने पास का दरवाजा खोल देता है। और इसी के साथ में ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वीडियो को हाइप कर दे ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके और वायरल हो सके।